को भेद मिटावे, प्रत्येक श्वास में नाम। हो गया काम। श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। अगर निरंतर नाम जब चल रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। श्वासाश्वासाहार नाम सुमिरन का अभ्यास बना लो। संख्या है, भगवान को संख्या से खरीदा जा सकता है क्या? मगर कई बार प्रश्न आता है मन में कि जितना हम करते हैं कि उसमें और कितना बढ़ा पाए। हर श्वास बस धैर्य पूर्वक, हर सेकेंड वर्तमान का, हर सेकेंड वर्तमान का भगवान से जुड़ा हुआ है तो भविष्य भगवत प्राप्ति से युक्त हो चुकी है। हमारे शब्द याद कर लो, भूत आपका पावन हो जाएगा, भविष्य आपका भगवत प्राप्ति से युक्त हो जाएगा, पर हर वर्तमान का सेकेंड प्रभु से जुड़ा होना चाहिए। इसी के लिए सब प्रयास करते हैं। जितने संत महात्मा ऋषि मुनि हर क्षण चित्त वृत्ति को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी असफलता मिलती है, तो धीरे धीरे असफलता की चोट खा खा करके हम सफलता के सिर पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमको निराश नहीं होना। और जब हम असफल हो रहे होते हैं, जैसे कई स्थान है जहां हम असफल हो जाते हैं, भोग चाहे वो किसी भी इंद्री का हो, हम भोजन पा रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, तो स्वाद लेने में लगे तो भूल गए नाम। जी, बहुत बार होता है। हाँ, हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो बात में तन्मयता हुई, भूल गए नाम। हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें एकाग्रता हुई तो नाम भूल गए। हम स्नान शौच मंजन कई स्थानों पर ऐसा है जहां नाम के भूलने का संयोग बनता है, और उन्हीं स्थानों पर जीवन भर अभ्यास किया जाता है। शौच में भी महाराज जी। हाँ, सोच में भी। अगर हमारा दिल सोच में फेल हो गया तो जी है ने, तो उस समय नाम जब, मंत्र जप का निषेध है, लेकिन नाम जब सोच में किया जाए, किया जा सकता। हाँ, खूब डट के। तो मंत्र न जपे, नाम जप के लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया है हर समय। अब जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे मुख में राधा नाम लिख रहे हैं, बात तुमसे कर रहे, उत्तर दे रहे, हमारा नाम। ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम कुछ श्रेष्ठ हैं, ये हम इसलिए बता रहे कि बात करते समय कैसे नाम जपो, ऐसे जप। जी, अब बार बार हमारी दृष्टि से नाम चल रहा है, राधा राधा, हम आपकी तरफ देखें, क्योंकि हमको अभी अर्ड फेल हो जाए जी, और खत्म खेल, पूरा भी नहीं निकल पाएगा, है नहीं? तो हमको हर समय अलर्ट रहना है। जैसे बॉर्डर में लगा हुआ सैनिक, कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे ही हमको हर समय अलर्ट रहना, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, चाहे 100 नाम केवल हुए हों, अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। अंतिम समय में पुत्र के मिश से, बहाने से नारायण पुकारा तो भगवान की प्राप्ति हो गई। नहीं तो हम नारायण को नारायण जान के पुकार रहे तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। तो हमारे शब्द याद रखो, वर्तमान का समय जो भजन में हम जोड़ते हैं तो हमारा भूत पवित्र और भविष्य भगवत प्राप्ति है। महाराज जी, भय बहुत लगता है, जैसे कई बार मन में नई नई प्रकार की नई नई बातें आती हैं। भविष्य भय का कारण पाप है। जब तक पाप रहेगा तब तक भय रहेगा, चाहे वर्तमान का किया हुआ पाप हो या भूत का किया हुआ पाप हो। जब इतना भजन एकत्रित हो जाएगा कि आपका वर्तमान का चरित्र पवित्र हो गया, पाप नहीं हो रहे, और भूत का पाप भस्म हो गया, तो आप एकदम निर्भय निशोक निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे देखो, अभी हम कोई पाप करें, और आप भजन करने वाले की बात बता रहे हैं, जो भजन नहीं करते उनको ऐसा अनुभव नहीं होगा। आपसे कोई पाप बने तो आपका हृदय जलने लगेगा, बार बार वो ऐसा क्यों हो गया, एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा चिंतन, बार बार वो पाप भस्म हो रहा है, जलन हो रही है, प्रायश्चित हो रहा है ना। तो ये पाप, भय, चिंता, उद्वेग, शोक, ये पाप के लक्षण होते हैं। ज्यादा पाप बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे। ये जो डिप्रेशन है ना, हाँ, ये पाप का ही फल है। निगेटिव चिंतन, कितना भी आपका जीवन संकटपूर्ण हो और आपका चिंतन पॉजिटिव हो, आप निकल जाओगे, हंसते हंसते निकल जाओगे। और कितना अनुकूल परिस्थिति हो और आपका निगेटिव चिंतन हो, बस मर गए। कितनी बुरी परिस्थिति हो, पॉजिटिव चिंतन, निकल गए। निगेटिव चिंतन, कितना भी प्यार करो, कितना दुलार करो, कितनी सब सुविधा दे दो, वो निगेटिव देखेगा। जैसे एक को
4 घंटे आपने समय दिया, बहुत प्यार किया, उसका निगेटिव चिंतन है, पुत्र हो, पत्नी हो, परिवार का कोई, 2 मिनट किसी से खड़े बात कर ली, अब वो अपने 4 घंटा प्यार को भूलकर 2 मिनट तुमने बात की, जरूरी थी, अब वो निगेटिव चिंतन वो जलेगी, वो आपसे असंतुष्ट हो, अपने से असंतुष्ट। तो ये जो मलिन अंतःकरण है ये निगेटिव चिंतन फेंकता है, और जो पवित्र अंतःकरण है वो पॉजिटिव चिंतन फेंकता है। पॉजिटिव चिंतन में कभी भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती, वो हर परेशानी को अनुकूल बना लेता है, और जो निगेटिव चिंतन है वो हर अनुकूलता को प्रतिकूलता में देखने लगता है। तो इसलिए हम सबसे कहते हैं कि नाम जप करो जिससे तुम्हारा निगेटिव चिंतन खत्म हो जाए, पॉजिटिव चिंतन आ जाए। देखो आपका शरीर अस्वस्थ है जैसे, और आपका दिमाग स्वस्थ है तो आप आनंदित रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ है, सब अनुकूलता, लेकिन दिमाग आपका अस्वस्थ, दिमाग की बीमारी होती है ना, संशय, निगेटिव बातें, विपरीत भावनाएं, वो जलता रहता है अंदर से, वो असंतुष्ट रहता है, और पॉजिटिव में संतोष रहता है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को पॉजिटिव बनाना चाहिए, अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाना चाहिए। हम भय क्यों करें जब हम भगवान की शरण में हैं? तो जिस समय जो भय होगा, मेरे भगवान भयहारी हैं, भक्त भयहारी हैं, वो हमको सहयोग करेंगे, वो हमें बचा लेंगे। तो इस पॉजिटिव चिंतन से हम उसको काटे। भय आया नहीं और बेमतलब भयभीत होकर अभी हम वर्तमान में दुखी हो रहे हैं, तो निगेटिव चिंतन ही तो है ये। अरे जब भय उपस्थित हो और हम पॉजिटिव चिंतन करें कि भय क्या बिगाड़ लेगा, भगवान है ना मेरे साथ। अगर भय हमारे ऊपर टूट भी पड़ा है तो भी भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। जब वो नई सृष्टि की रचना कर लेंगे तो हमको बचा नहीं सकते प्रभु। गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने परीक्षित जी को नष्ट कर दिया था, क्योंकि ये अभिमन्यु पुत्र उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, तो पांडवों से नाराज था अश्वत्थामा, दुर्योधन के पक्ष में था, तो उसने 6 बाण चलाए, ब्रह्मास्त्र अमोघ, इसको कोई नहीं काट सकता। 5 पांडवों के ऊपर और 1 उत्तरा के गर्भ में विराजमान महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु पुत्र थे। अब जैसे छोटे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र, तो भगवान तत्काल जब पांडवों ने विनय की तो उनसे कहा तुम संभालो अर्जुन से, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत करो, और भगवान अंतर ध्यान होकर उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित कवच बन गए और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। जब वो गर्भ में जाके रक्षा कर सकते हैं तो बार बारी के लिए रक्षा कर लेंगे। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ भगवान है, इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए। एक महाभारत जहां 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की, तो वहां पहले से तो कुछ था नहीं, अबे बड़े बड़े हाथी घोड़ा सब आ गए। वहां एक टिटीरी ने अंडे रखे थे, 2 अंडे। उसने कहा हे परमात्मा, 18 अक्षौणी सेना, यहां युद्ध होगा, वो अंडे लेके हम जा नहीं सकते। टिटीरी पक्षी नहीं होता जो आकाश की तरफ चरण करके सोता है, पैर उल्टा सोता है। उसने भगवान से प्रार्थना की तो एक हाथी का बड़ा घंटा ऐसे गिर गया, पूरा युद्ध हो गया, 18 अक्षौणी सेना मर गई, लेकिन वो टिटीरी के अंडे। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यप ने विरोध किया भक्ति का, तो भगवान उसकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए प्रहलाद जी नगर में विचरण कर रहे थे, तो देखा एक कुम्हारिन, जो पात्र बनाते ना कुम्हार, उसकी पत्नी ऐसे धरती में हाथ पटक पटक के हे भगवान बचा लो, बड़ी गलती हो गई। प्रहलाद जी ने कहा क्या हो गया माई? तो उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में बिल्ली के 2 बच्चे थे, बिल्ली ने नए बच्चे पर, और सब मटकी आवे में रख के मैंने वो भी रख दी, बाद में ध्यान आया आवा जल चुका है। तो बोले भगवान बचा सकते हैं? बोले पक्का बच्चा, अगर भगवान कृपा कर दे तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे, आवे में जलती हुई मटकियों के बीच में। तो उनका कब आवा खोलोगे? बोले कल। बोले हम जब आवे तब खोलना। तो सब मटकी ऊपर की आसपास की सब पक गई थी, लाल एकदम, लेकिन उस मटकी में ताप भी नहीं लगा था, और म्यों म्यों करके बच्चे निकल गए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान अग्नि की ज्वाला में रखे हुए बच्चों को बचा लिया, इसका मतलब कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ मेरे भगवान। फिर तो हिरण्यकश्यप से ऐसे बात की दैत्यराज
ऐसे कह के बात की। त्रिभुवन पति पिता है, और पहले तो पिताश्री बात कहते, पिताश्री, और जब भगवान का विरोध करने लगा तो दैत्यराज कह के। तो हमें विश्वास करना चाहिए, ये कथाएं ही नहीं हैं, हम सबको भगवान बचाते हैं। पर यह है कि भगवान का दृढ़ भरोसा हो तब, जब तक द्रौपदी जी के अपने बल और पतियों का बल, तब तक भगवान का चमत्कार नहीं। और जब ऐसे हो गए तो पल्लू में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार। अंबरों का ढेर लग गया, लेकिन यहां से वस्त्र नहीं हटा। तो जब भगवान का आंतरिक भाव एकदम, तो फिर वो बचा लेते हैं। और भगवान बचाएं तो फिर मार कौन सकता है, अले? और भगवान मारना चाहे तो बचा कौन सकता है? तो हमको निर्भय रहना चाहिए, भगवान मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, और प्रभु का जो विधान है वो सिर माथे है, अले? मस्त एकदम। डॉक्टर कृष्ण गोपाल गुप्ता, हरद्वाई से। राधे राधे। महाराज जी, पंच तत्वों से बना शरीर मृत्यु के बाद पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, फिर उसे अपने सत्कर्मों अथवा दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए किस प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है? क्या मृत्यु के बाद जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण रहता है? नहीं, पूर्व का नहीं। जैसे आपको इसी जन्म में माता के गर्भ में थे 9 महीना, आपको स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। ये भगवान की माया ऐसी है ना। तो जो देहाभिमानी जीव है